अच्छा जी, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैंने बताना है आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन्स हैं, यानी जो बीएस और बीएससी ऑनर्स के जो दाखिले खुले हैं यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। और इसके अलावा जब मैं आपको इन डिग्रीज का बताऊंगा तो ये डिग्रीज बाकी यूनिवर्सिटीज भी करवाती हैं, तो आपको आइडिया हो जाए कि इन डिग्रीज का कोई फायदा है या नहीं है। ठीक है। अब मुझे आप लोग देखो, यहाँ पे चैट है। चैट के चैट को ओपन करो और वहां पे बताओ मुझे कि आप में से कितने लोग जो हैं वो एफएससी वाले हैं और कितने लोग हैं, मतलब क्या कर रहे हो। एफएससी के एग्जाम्स दिए हैं आप लोगों ने या अभी बैचलर्स किया है, किया क्या है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग जो ऑडियंस है वो सारे के सारे एफएससी जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं वो हैं, या जो अभी एफएससी कर रहे हैं वो हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो आप लोगों का, तो काइंडली चैट के अंदर टाइप करके मुझे बताओ। जी सजल फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर चैट डिसेबल हुई हुई है। रुके एक मिनट, मैं उसे करता हूँ इनेबल। अच्छा जी, अब आप लोग जो है वो चैट में जाके मेरे नाम के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। सॉरी, मुझे नहीं था पता कि चैट डिसेबल है। तो अब आप लोग जरा जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, ताकि फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करूं। अली कह रहा है जी आईसीएस पार्ट 2 के पेपर दिए हैं, फिर एफएससी प्री मेडिकल एफए के पेपर दिए हैं। ठीक हो गया। तो 3 लोगों ने अभी तक बताया है। फैक्स प्री मेडिकल, अच्छा एफएससी प्री मेडिकल। ठीक है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आज जिस यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो गूगल के ऊपर मैंने लिखा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जो पहला लिंक था उसको मैंने ओपन किया। मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, ये सारा मैं आपको ना करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो चीज़ों का। अच्छा जी, ये मैंने यूएफ लिखा और ये यूनिवर्सिटी का लिंक आ गया। ठीक है। यूनिवर्सिटी का जो था वो ये लिंक आ गया। ठीक है। और इसके बाद मैं इस लिंक के ऊपर ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज का भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जस्ट इधर तक नहीं रहूंगा, बाकी यूनिवर्सिटीज का भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज जस्ट इस यूनिवर्सिटी का बता पाऊंगा। तो बाकी यूनिवर्सिटीज का भी मैं आपको सबका बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में ये एडमिशन्स है, इस एडमिशन्स के ऊपर मैंने किया क्लिक। एडमिशन्स के ऊपर क्लिक करके अंडर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करना है। ये अंडर ग्रेजुएट है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स विद एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट स्ट्रीम्स। ठीक है। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इधर क्लिक करना है ऊपर। ठीक है, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने की, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है। 3 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 जुलाई के बाद अप्लाई नहीं होना।
तो फीस इसकी बैंक में जमा होनी है, तो 3 जुलाई से पहले पहले जो है ना वो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां भी आनी है। ठीक है, तो अब जो है वो मैं ओपन करता हूँ जी यूनिवर्सिटी, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का डिटेल में। तो सबसे पहली जो हमारे पास डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अच्छा, एफए वाले जो हैं वो आज शायद इंग्लिश एफए का भी मैं बताऊंगा, लेकिन एफए के ज्यादा चीजें नहीं यहाँ पे हैं यूएफ के अंदर, लेकिन मैं बताऊंगा एफए की भी एक दो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास डिग्री है ना वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। इस डिग्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इस डिग्री में एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या जिन्होंने एग्रीकल्चरल साइंसेज में डिप्लोमा किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या जिन्होंने एफएससी प्री एग्रीकल्चर किया है वो लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम कितने नंबर चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अप्लाई करने के लिए? तो एफएससी में आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो कम से कम 45% मार्क्स वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। ये अभी आपका अप्लाई पार्ट 1 की बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 में भी आपकी कोई सप्ली नहीं होनी चाहिए, और पार्ट 2 में आपके ओवरऑल जो नंबर हैं वो 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट देखो, जो लोग प्री मेडिकल वाले हैं वो इसका एंट्री टेस्ट देंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कॉम्बिनेशन के साथ। जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं वो इसका टेस्ट देंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। जिन्होंने डिप्लोमा किया एग्रीकल्चर में वो देंगे इंग्लिश, एग्रोनमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी का टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट होंगे। उसके बाद आगे जो है वो है बीएस फॉरेस्ट्री। अच्छा, एग्रीकल्चर की जॉब्स, ये एग्रीकल्चर क्या फीमेल्स के लिए, मेल के लिए? उसपे वाले बीएससी में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बीएस प्रोग्राम्स हैं एफए के, उनका तो बताऊंगा ना। अच्छा, अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जॉब्स क्या हैं? देखो, गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो दो तरह की हैं। सबसे पहले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सारे लोग नोट डाउन करो, 0300 4219 263। ये सेशन एंड होने के बाद आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के और अपना जो जो सब्जेक्ट है वो लिख के मैसेज करना है, ताकि मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेज सकूं। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब्स की टाइप्स कितनी तरह की टाइप्स है। ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब होती है जनरल सीट, और एक होती है प्रोफेशनल सीट। जो जनरल सीट होती है उसमें तमाम डिग्रीज वाले एलिजिबल होते हैं, और जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें जस्ट स्पेसिफिक डिग्री वाला बच्चा जो है एलिजिबल होता है। अब 0300 4219 263 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए जॉब्स क्या आती हैं? ये क्या जॉब्स हैं? तो जो सबसे पहली जॉब है इनके लिए वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की ये ग्रेड 17 की जॉब होती है। मेल और फीमेल दोनों इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और ये जस्ट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद जब जॉब्स आती हैं तब आप जो है टेस्ट देते हैं, और कभी 40 सीट्स आती हैं, कभी 35 आती हैं, कभी 50 आती हैं, कभी 60 आती है। तो ये सीट्स जो हैं हर 1.5 2 साल बाद, हर 1.5 2 साल के बाद जो ये सीट्स आती हैं। ठीक है, तो 50 60 2015 के अंदर, ठीक है, 2015 के अंदर ये जो सीट्स आई थी ये आई थी तकरीबन 160 170। ठीक है, तो तो एग्रीकल्चर ऑफिसर में कंपटीशन थोड़ा सख्त होता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सबके लिए कंपटीशन सख्त है। इवन के मेरे पास एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, मेरे पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है। ठीक है, उनको भी जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब उनको भी नहीं मिल रही जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जो टेस्ट पास करना होता है वो होता है पीपीएससी का। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी पीपीएससी का टेस्ट होता है।
80% एग्रीकल्चर में से आता है और 20% जो है वो जीके में से आता है। अब एग्रीकल्चर ऑफिसर के अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? जितनी भी जनरल सीट्स हैं उन तमाम में एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है, सॉरी ये जो एग्रीकल्चर वाला जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, जितनी भी जनरल सीट्स हैं, जितनी भी जनरल सीट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला जो है वो एलिजिबल, सॉरी एग्रीकल्चर डिग्री वाला जो है एलिजिबल है। तो यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं उनमें एग्रीकल्चर डिग्री वाला बच्चा एलिजिबल है। इसके अलावा जो लोग आप में से जो लोग एमफिल करेंगे, कोई हॉर्टिकल्चर में एमफिल करेगा कोई, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा और बताता चलूं। आपका जो एडमिशन है, ठीक है, ये है 8 सेमेस्टर्स की डिग्री। इस डिग्री में कितने सेमेस्टर्स हैं? 8, 8 सेमेस्टर्स हैं इस डिग्री में। जो पहले 4 सेमेस्टर्स हैं उनमें सब ने एग्रीकल्चर के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। यानी जो पहले 4 सेमेस्टर्स हैं आप लोगों ने एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, जब आपका 5th सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आप उन एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं फॉर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो आपने एक मेजर सब्जेक्ट चूज करना होता है 5वें सेमेस्टर में, और उसमें फिर आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। जिस तरह मैंने 5वें सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर को चूज किया था, तो चौथे सेमेस्टर के एंड पे, 4th सेमेस्टर के एंड पे वो पूछते हैं कि आपने कौन सा मेजर रखना है, कौन सा मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। तो फिर जब वो आपसे पूछते हैं तो आप बताते हैं अपनी प्रेफरेंस। ठीक है, और फिर सीजीपीए जो आपकी पहले 4 सेमेस्टर्स में आई होती है उसकी बेसिस के ऊपर आपको मेजर अलॉट हो जाता है। यानी जो मेजर सब्जेक्ट आपने 5वें सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक पढ़ना है वो आपके पहले 4 सेमेस्टर की सीजीपीए की बेसिस के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो फिर आप में से जो बच्चे एमफिल करेंगे अपने मेजर में, तो वो लोग डिफरेंट एग्रीकल्चर के रिसर्च स्टेशंस हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस हैं, तो वो लोग उन रिसर्च स्टेशंस में एज अ रिसर्च, जो साइंटिफिक ऑफिसर है, सॉरी, वो एज अ उनमें साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से ही बहुत से लोग जो हैं वो कल को एमफिल करने के बाद साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। साइंटिफिक ऑफिसर की भी ग्रेड 17 की सीट होती है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो मेजर है इसकी सीट्स आती हैं पीएचए में, एयरपोर्ट्स वगैरह में आती हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इसमें सीट्स आती हैं हॉर्टिकल्चर की। जो एंटोमोलॉजी और पीपी मेजर रखेगा उसकी सीट्स आएंगी, उसकी सीट्स प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आएंगी। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल होगा और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी। इसी तरह यहाँ में से जो सीट्स रखेंगे उसकी मतलब मेजर रखेंगे उसका, क्या उसे कहते हैं, सॉइल साइंस। तो हर जिले के अंदर सॉइल एंड वाटर लैब्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो सॉइल जो है ऑफिसर की सीट्स आती हैं। तो ये एक अच्छी डिग्री है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एक अच्छी डिग्री है। हाँ, गवर्नमेंट के अलावा फीमेल्स के लिए इसमें एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इसकी कोई जॉब्स नहीं है फीमेल्स के लिए। यानी अगर कोई लड़की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करती है तो प्राइवेट सेक्टर में एज अ अग्रेरियन उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा जॉब्स होती हैं सेल्स की। ठीक है, सेल्स की ज्यादा जॉब्स होती है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो लड़के जो हैं वो सेल्स की जॉब कर लेते हैं। लड़कियां जो हैं वो रिसर्च में जा सकती हैं, जिस तरह पीबीजी मेजर है, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, तो उसको करके आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिसर्च जो है वो आर R&D डिपार्टमेंट होता है प्राइवेट कंपनीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उसमें लड़कियां भी जा सकती हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लड़कियों लड़कों दोनों के लिए एक अच्छी है, एक अच्छी डिग्री है।
ठीक है, एक मुनासिब डिग्री है। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, अगर आपका बीडीएस में नहीं होता, डीवीएम में एडमिशन नहीं होता, तो चौथी जो ऑप्शन मैं समझता हूँ वो ये डिग्री है। हाँ, अगर आप फैसलाबाद से हैं तो ये डिग्री आपको करनी चाहिए, ये डिग्री बेहतर रहेगी। ठीक है। और लड़कियों के लिए एक और चीज है कि इस यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो सेफ हैं। ठीक है, वो बेहतर हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में। अच्छा, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज का भी बताऊंगा आपको। अगला जो प्रोग्राम है वो बीएस फॉरेस्ट्री है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसकी फॉरेस्ट्री की जॉब्स नहीं आती। फॉरेस्ट्री की जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आती। ये आटे में नमक के बराबर ये जॉब्स होती हैं, तो ये ना होने के बराबर जॉब्स आती हैं। तो बीएस फॉरेस्ट्री मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये आपने नहीं रखना। ठीक है। तो बीएस फॉरेस्ट्री की जगह कोई और डिग्री कर लेना, ये ना करना। उसके अलावा जो अगला डिग्री प्रोग्राम है हमारे पास वो है बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, और एफएससी के अंदर जिसके 60% मार्क्स आएंगे, वही इन्वायरमेंटल साइंस में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। बाकी नीचे टेस्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। अच्छा, इन्वायरमेंट साइंस से रेलिवेंट जॉब्स कहाँ पे आती हैं? तो इन्वायरमेंट साइंस का एक डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें सीट्स जो है ना वो एक दो तीन मैक्सिमम 4 सीट्स आती हैं। तो इन्वायरमेंट साइंस वाले भी जो बच्चे हैं, इन्हें जनरल सीट्स की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है। अभी जनरल सीट्स क्या है? ठीक है, तो जनरल सीट्स क्या है तो वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो देखिएगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा ये जनरल सीट्स होती क्या है। तो पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में जो ज्यादा सीट्स आती है वो जनरल होती है। जनरल सीट्स वो सीट्स होती है जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, हर डिग्री वाला बच्चा एलिजिबल होता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले बच्चे को भी इन्वायरमेंटल साइंस करने के बाद जो है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा जनरल सीट के लिए। हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो स्टूडेंट है ये लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो स्टूडेंट है ये लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए ये बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है। जो एग्री बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाला बच्चा है वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, एग्रीकल्चर के कुछ मेजर्स हैं जिस तरह पीबीजी है, वो एलिजिबल है लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। ठीक है, लेक्चरर की सीट्स के लिए वो थोड़ा सा एलिजिबल है। उसके बाद अगला जो डिग्री प्रोग्राम है हमारे पास वो है डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। डीवीएम में जस्ट एफएससी प्री मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और 60% आपके एफएससी में मिनिमम नंबर होने चाहिए, और एंट्री टेस्ट में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। अच्छा, यूएफ के एंट्री टेस्ट में कोई फेलिंग मार्क्स नहीं है, जितने भी आपके नंबर आ जाएं आप पास होते हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम स्कोर जो है वो करना होता है ताकि आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाए। एमबीबीएस के बाद बीडीएस अच्छी डिग्री है। बीडीएस के बाद जो तीसरे नंबर पे अच्छी डिग्री है वो डीवीएम है। डीवीएम की जॉब्स आती हैं, ये वेटरनरी डॉक्टर्स की वेटरनरी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आती हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आती हैं। तो डीवीएम एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, तो एमबीबीएस बीडीएस में अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो डीवीएम है वो युवास लाहौर से अच्छा है। ठीक है। तो ये जो डीवीएम है ये एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो आर्ट्स वाले जो है भी सब्र करें, डिग्री वाइज बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो डीवीएम जो है वो अच्छा प्रोग्राम है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फार्म डी। देखो, जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का फार्म डी है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो है इसके बड़े मसले हैं। आपने 5 साल पढ़ लेना है लेकिन आपको डिग्री नहीं मिलनी। ठीक है। ये फार्मेसी काउंसिल के साथ रिकॉग्नाइज नहीं है, अभी इसके केस चल रहे हैं हाई कोर्ट वगैरह में। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से फार्म डी नहीं करनी, फार्म डी में एडमिशन नहीं लेना। ठीक है। हाँ, अगर आपने फार्म डी करना है, अगर आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनने का शौक है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से करें। पंजाब यूनिवर्सिटी का अच्छा है। जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है इसका पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है।
गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब्स जो है वो ना होने के बराबर है। 5 साल की डिग्री है, आपकी जिंदगी के 5 साल जो है वो चले जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब्स नहीं आती। सिर्फ एक दफा जॉब्स आई थी 2021 में, 120 सीटें आई थी, उसके बाद नहीं आई। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सीट्स ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इसका स्कोप सारे का सारा बाहर है, आउट ऑफ कंट्री स्कोप है, फॉरेन में इसका स्कोप है, पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर करनी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अच्छा है, ये युवास लाहौर। ठीक है, लेकिन फार्म डी अगर करना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में फार्म डी में आपने हर हाल में एडमिशन नहीं लेना। ठीक है, तो इसमें आपने एडमिशन नहीं लेना। उसके बाद अगली जो डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी वाला बच्चा है, ठीक है, ये लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। और जो एजुकेटर की सीट्स होती हैं, स्कूल टीचर की सीट्स होती हैं, उनमें भी ये एलिजिबल है। माइक्रोबायोलॉजी की अपनी कोई सीट्स नहीं आती। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की गवर्नमेंट सेक्टर में कोई सीट्स नहीं आती। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप कोई दवाइयों वाली कंपनी के साथ काम कर सकते हैं या कोई लैब वगैरह में काम कर सकते हैं। अदरवाइज माइक्रोबायोलॉजी का पाकिस्तान में कोई खास इतना स्कोप है नहीं है। ठीक है, आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए जा सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट जिसने माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री की, वो लेक्चरर बायोलॉजी बन गई है। लेकिन लेक्चरर बायोलॉजी आप बॉटनी जोलॉजी करके भी बन सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, इसकी अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, बेशक आपके एफएससी में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, अच्छा इसमें अप्लाई कर सकता है? एफएससी प्री मेडिकल वाला बच्चा कर सकता है जिसके 50% मार्क्स आए हो। तो अगर आप पढ़ाई में एफएससी में अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के बीएस में टॉप 5 बच्चों में रहते हो, अच्छी सीजीपीए लेते हो, तो आपकी अगर फॉरेन स्कॉलरशिप लग जाती तो आप बाहर निकल जाओ। तो पाकिस्तान से बाहर इसका अच्छा खासा स्कोप है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी वालों का अच्छा खासा स्कोप है। फिर एक डिपार्टमेंट है पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट, उसमें सीट्स वगैरह आती हैं। तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी वाले, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेजर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाले, ये बच्चे जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अग्रोनमी भी एक मेजर है एग्रीकल्चर का, वो भी बड़ा अच्छा मेजर है। अच्छा, अगली जो डिग्री है वो है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से आपने ये डिग्री नहीं करनी। इस डिग्री का इशू चल रहा है। ठीक है, ये जो नेशनल कंप्यूटर साइंस जो काउंसिल है, उसके साथ ये एफिलिएटेड नहीं है। तो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से नहीं करनी, इसका मसला है। ठीक है, ये आपको 4 साल के बाद पता चलेगा कि आपको डिग्री नहीं मिल रही। तो ये मसला है। उसके बाद अगली जो डिग्री है वो है बीएस कंप्यूटर साइंस। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, आईसीएस वाला कर सकता है, प्री मेडिकल वाला भी कर सकता है। ठीक है, जो प्री मेडिकल वाला बच्चा है उसको फिर मैथ का कोर्स जो है वो डेफिशिएंसी में पढ़ना पड़ेगा, 6 क्रेडिट का, 2 सेमेस्टर्स के अंदर। तो वो 2 सेमेस्टर्स लगा के मैथ का डेफिशिएंसी का कोर्स पड़ेगा। तो बीएस कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद का नॉर्मल्स है, कोई इतना खास अच्छा नहीं है। हाँ, फैकल्टी अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन वो जो माहौल होता है ना कंप्यूटर साइंस वाला, वो माहौल नहीं है। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने का शौक है तो वो जाए फास्ट में। फास्ट में जाए, फास्ट का कंप्यूटर साइंस का कोर्स अच्छा है। या वो जाए नस्ट में, नस्ट का कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अच्छा है। तो फास्ट और नस्ट में वो जाए। अगर फास्ट नस्ट वगैरह में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर वो जो है वो कोई और यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकता है। यानी और यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यूनिवर्सिटी के जो फैसलाबाद के अंदर भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो माहौल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। अभी कंप्यूटर साइंस वालों को जो है ना वो माहौल बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर कहीं और एडमिशन नहीं मिलता तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस में बीएस करें। अदरवाइज ये इतना कोई खास नहीं है। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा, जो बीएस कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, ये लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए भी एलिजिबल है और ये एजुकेटर्स के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये लोग एलिजिबल है, और एजुकेटर, स्कूल टीचर को कहते हैं एजुकेटर, तो एजुकेटर के लिए एलिजिबल है। इसी तरह ही बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरे अपने बहुत से दोस्तों ने बीएस आईटी किया है, लेकिन किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और ना ही प्राइवेट सेक्टर में कोई खास जॉब्स हैं। हाँ, कोई प्राइवेट कंपनी आपको 30-40 हजार 50 हजार पे रख ले,
तो ये अलहदा बात है। ठीक है, तो इसमें जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट किया और मैथ सब्जेक्ट के साथ 50% नंबर लिए हैं, वो तो ये इसका पेपर दे सकता है। तो आईटी जो है ना, वो भी मैं कहूंगा कि नस्ट से करें, ये फास्ट से करें। ठीक है, लेकिन यूएस भी ठीक है। ठीक है, टीचर्स का मसला नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ही पढ़े हुए बच्चे जो है वो फास्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं, नस्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे एक प्रॉपर माहौल है। ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का, आईटी का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है फास्ट में और नस्ट में। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट जो है ना बड़ा मैटर करता है। आपकी ग्रूमिंग के लिए इन्वायरमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिलती, आपकी ग्रूमिंग नहीं होती, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो बीएसआईटी भी ठीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप एलिजिबल होंगे ये डिग्री करके। और स्कूल जो एजुकेटर है, स्कूल टीचर जो है कंप्यूटर साइंस का, उसमें भी आप एलिजिबल होगे ये डिग्री करके। और जो जनरल सीट्स है उनमें भी आप एलिजिबल होगे। बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। हाँ, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो बच्चा है वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। जो बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला बच्चा है, ये स्कूल टीचर के लिए भी एलिजिबल है। यानी जो स्कूल टीचर साइंस है उसमें ये अप्लाई कर सकता है, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी ये बच्चा अप्लाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में टीचिंग के अलावा इसका कोई खास स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ये डिग्री आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बड़ी अच्छी डिग्री है। बाहर के मुल्कों में इस डिग्री का बड़ा अच्छा खासा स्कोप है। ठीक है, तो ये डिग्री अच्छी है। तो आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी एलिजिबल होंगे, और आप स्कूल टीचर के लिए भी एलिजिबल होंगे, और आप जो है वो इसमें क्या कहते हैं, जनरल सीट्स में भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये भी डिग्री अच्छी है, बुरी नहीं है। कंप्यूटर साइंस आईटी की निस्बत ये डिग्री अच्छी है। अच्छा, उसके बाद बीएस एनिमल साइंसेस। बीएस एनिमल साइंसेस की जॉब्स वगैरह आती हैं, बड़ी लिमिटेड सी जॉब्स होती हैं। तो कुछ इसकी भी जॉब्स आती हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में जॉब्स आती है बीएस एनिमल साइंसेस की। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो एनिमल साइंसेस करके लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी, लेक्चर बायोलॉजी या लेक्चर जोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, लेक्चर बायोलॉजी या लेक्चर जोलॉजी के लिए आप एलिजिबल होते हैं एनिमल साइंसेस में डिग्री करके। इसके अलावा आप स्कूल टीचर के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, बीएस एनिमल साइंसेस करके। और इसके अलावा आप जनरल सीट्स जितनी भी हैं गवर्नमेंट की, उनमें तमाम में एलिजिबल होते हैं। तो ये जानवरों के रेलिवेंट डिग्रीज है। इसके अंदर आप एनिमल की क्या पढ़ते हैं कि उनको संभालना किस तरह, उन्हें चारा किस तरह, यानी न्यूट्रिशन उनका, उनकी मैनेजमेंट, वो सारी फार्म मैनेजमेंट वगैरह ये सारा कुछ पढ़ते हैं। फिर उसके अलावा अगला जो डिग्री प्रोग्राम है वो है बीएस डेयरी साइंस। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं ये प्रोग्राम रिकमेंड नहीं करूंगा। ये इन्होंने नई नई डिग्री स्टार्ट की है बीएस डेयरी साइंस की। तुम पता नहीं ये रिकग्नाइज है भी या नहीं। ये ना हो कि 4 साल के बाद पता चले कि डिग्री नहीं मिलनी। तो इसी तरह ही 2015 के अंदर मेरे एक दोस्त ने इस यूनिवर्सिटी में फार्म डी में एडमिशन लिया। और 2020 में जब उसकी फार्म डी मुकम्मल हुई तो उसे पता चला कि उसे तो डिग्री मिलनी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 5 साल उल्लू बनाई रखा था। ठीक है, क्योंकि फार्म डी जो था वो रिकग्नाइज ही नहीं था। तो वो फार्मेसी काउंसिल के साथ रिकग्नाइज नहीं था, तो वो बेचारा जलील हुआ। वो धक्के उसने खाए 2-3 साल, क्योंकि डिग्री ही नहीं थी। तो ये जो नए प्रोग्राम यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है, इनका तभी पता चलता है कि डिग्री मिलनी है नहीं मिलनी, जब आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं। तो ये जो बीएस डेयरी साइंस वगैरह है, ये नया नया कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया है, पता नहीं दूसरा तीसरा साल होगा मैक्सिमम। तो जब इसका पहला बैच पास आउट होगा, तब पता चलेगा कि डिग्री मिलती है नहीं मिलती। उसके बाद अच्छा, यूनिवर्सिटी वालों की बातों पे ना जाइएगा। ये इसी तरह ही कहते हैं कि डिग्री मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती होती। ये जो नए प्रोग्राम्स है उनके, जिस तरह डेयरी साइंस है, फार्म डी वगैरह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक विंग है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर की सीट्स आती है। मेरी अपनी स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बनी है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीट्स आती हैं।
फिर और भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सीट्स होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला जो एलिजिबल होता है। सिर्फ वाटर मैनेजमेंट की सीट्स हैं, वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की सीट्स आती हैं, उसमें भी एलिजिबल होता है। तो लड़के लड़कियां जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है। उसके बाद बीएससी फूड इंजीनियरिंग। बीएससी फूड इंजीनियरिंग जो है ये, इसका भी मसला था, इसकी भी डिग्री का मसला था। मेरा एक स्टूडेंट जिसने बीएससी फूड इंजीनियरिंग की है, पता नहीं फूड इंजीनियरिंग उसने की है डिग्री, या एक और फूड इंजीनियरिंग की है या कोई और की है, मेरा स्टूडेंट है, उस बेचारे को डिग्री नहीं मिली। उस बेचारे का डिग्री का मसला था 4 साल करने के बाद, यानी 2016 में उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2016 में उसने एफएससी प्री मेडिकल का भी बता रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग का भी बता रहा हूँ, जो जो डिग्री आ रही है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। जो डिग्री मेरे सामने आएगी उसके बारे में बताऊंगा ना, तो बारी बारी सबका बताऊंगा। तो ये फूड इंजीनियरिंग की भी डिग्री का मसला है, इशू है। तो इसमें प्री इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ये भी कोई इतनी कोई खास इंजीनियरिंग नहीं है, कोई खास कोई गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब्स नहीं आती। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में ये जो सोलर पैनल वगैरह हैं, ठीक है, जो पावर जनरेशन की पावर प्लांट्स वगैरह हैं, इसमें जॉब्स आ जाए तो आ जाए। बीएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये इन्वायरमेंटल साइंस के बराबर ही है, इन्वायरमेंटल साइंस से रेलिवेंट ही है। अगर किसी ने इन्वायरमेंटल साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, या किसी ने एनर्जी सिस्टम्स में इंजीनियरिंग करनी है, या फूड इंजीनियरिंग करनी है, तो वो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से करे। वो यूईटी से करे, वो यूईटी लाहौर से करे, यूईटी फैसलाबाद से करे, यूईटी से करे, या किसी और अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से करे ये इंजीनियरिंग। फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट भी अच्छा है, ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वाला। लेकिन अगर किसी को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का शौक है तो वो फिर उधर से करे, एनटीयू फैसलाबाद से, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, तो वहां से वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिग्री करे, उसकी वर्थ है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वहां से आप टेक्सटाइल से रेलिवेंट, फैशन डिजाइनिंग से रेलिवेंट डिग्री करें तो उसकी वर्थ है। बेशक आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं आएगी, लेकिन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स होती हैं टेक्सटाइल इंजीनियर की। गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की कोई जॉब नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे बंद हो रही है, तो मे भी जब नई गवर्नमेंट आएगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा जो है वो चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगली जो डिग्री है हमारे पास वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स। ये जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, ये लेक्चरर ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि आज क्लास नहीं है। अच्छा, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग वाले जो है ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की भी, एक मिनट रुकिएगा जरा मैं इन लोगों को बता दूं। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, इसका बता रहा था मैं आप लोगों को। ये जो एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मार्केट मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट का विंग है, उससे रेलिवेंट भी एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब्स आती हैं। तो उसमें भी एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स वाला बंदा एलिजिबल है। तो इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। हाँ, वो थोड़ी तादाद में कम होती हैं। तो एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स वाला बच्चा भी जनरल सीट्स के लिए ज्यादा ट्राई करता है, ज्यादा वो सर पाँव जो है वो उसकी सीट्स के लिए मारता है, क्या उसे कहते हैं, जनरल सीट्स के लिए। उसके अलावा बीएस एजुकेशन है। बीएस एजुकेशन करके
आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एफए वाला, बीएस एजुकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एफए, एफएससी, ठीक है, एफए, एफएससी या इन आईसीएस, जो एफएससी जनरल साइंस है, वो तमाम लोग बीएस एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एफए वाले जो हैं वो बीएस एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बीएस एजुकेशन का फायदा क्या है? जो बीएस एजुकेशन है, इसको करके आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस डिग्री को कोई खास डिग्री नहीं समझता। ठीक है, अगर कोई कहे कि जी मैंने लेक्चरर के लिए, ये डिग्री का कोई खास फायदा नहीं है। आपने अपने 4 साल जस्ट यही है कि आप एक डिग्री ले लेंगे, लेकिन उसकी कोई खास वर्थ नहीं होगी। ठीक है, तो इस डिग्री की कोई खास वर्थ है नहीं है। उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाला बच्चा जो है वो लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स वाला स्कूल टीचर के लिए अप्लाई मे भी ना कर सकता हो, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला कर सकता है, शायद कर सकता है, शायद। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्कूल टीचर भी कर सकता है नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स वाला नहीं कर सकता, तो ये चेक करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स वाला कर सकता है नहीं कर सकता, मे भी ये ना कर सकता हो। ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो इकोनॉमिक्स में डिग्री करके तो लेक्चरर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, या इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं थोड़ी बहुत इक्का दुक्का, उनमें कर सकते हैं। या जनरल सीट्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, जनरल सीट्स के लिए आप ज्यादा एलिजिबल होंगे। उसके बाद बीएस सोशियोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी जो है, इसमें एफए वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आईकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आईसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ए लेवल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी डिग्री है, मैं इसको रिकमेंड करूंगा। बीएस सोशियोलॉजी को मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने एफए किया है, या जो लोग जो है वो आगे मतलब आप सोशियोलॉजी में करके डिग्री, आप स्कूल टीचर भी बन सकते हैं, आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, लेक्चरर सोशियोलॉजी, स्कूल टीचर बन सकते हैं। सोशियोलॉजी में डिग्री करके सोशियोलॉजी वाले जो है ना, ये डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, फिर लेबर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे सोशियोलॉजी वाला बच्चा एलिजिबल होता है। तो सोशियोलॉजी की अच्छी खासी गवर्नमेंट सीट्स आती हैं। तो सोशियोलॉजी की गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी खासी सीट्स आती हैं, यानी ये सब्जेक्ट जो है बीएस सोशियोलॉजी, ये बेहतर है, ये ठीक है। ठीक है, ये पढ़ा जा सकता है। तो ये जिन्होंने एफए किया है, वो इसमें कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप इस यूनिवर्सिटी से ये करो, बाकी यूनिवर्सिटीज भी तो ऑफर करती है ना। अभी तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और डिग्री वाइज बता रहा हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी का भी बता रहा हूँ। तो आपने अगर बीएस सोशियोलॉजी यहाँ से नहीं करना, आप जीसीयू लाहौर से कर सकते हैं, आप एफसी लाहौर से कर सकते हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कर सकते हैं, आप पिंडी से, पिंडी में भी खवातीन की यूनिवर्सिटी है, आप वहां से कर सकते हैं। तो पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस सोशियोलॉजी करवाती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक अच्छी अच्छी चीज है। एक सवाल आया कि सर विल यू गाइड अबाउट एमबीबीएस एंड बीडीएस, उसका मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बीबीए वाला जो बच्चा है, ये लेक्चरर कॉमर्स के लिए एलिजिबल है, लेक्चरर कॉमर्स। तो लेक्चरर कॉमर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है, और स्कूल टीचिंग के लिए ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और बीबीए से रेलिवेंट जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन वो इतनी ज्यादा आती नहीं है, मतलब ठीक है आ जाती हैं। एमबीए और बीबीए की जॉब्स आती हैं, ग्रेड 17 की ही आती हैं। अच्छा, उन जॉब्स में सोशियोलॉजी वाला भी एलिजिबल होता है और बीबीए एमबीए वाला भी होता है। तो एमबीए बीबीए एक अच्छी चीज है, कर लेनी चाहिए अगर कोई किसी का इंटरेस्ट है तो। ये कौन कौन कर सकता है? ये एफए वाले भी कर सकते हैं, ये एफएससी प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। तो बीबीए जो है वो एफए वालों के लिए भी ओपन है। ठीक है, एफए वालों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बीबीए कर सकते हैं, और एफएससी प्री मेडिकल वालों के पास भी और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बीबीए कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास एक ऑप्शन है।
तो बीबीए करके आप लेक्चरर कॉमर्स के लिए और जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सिर्फ इस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स आती हैं, उनमें भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीबीए एग्री बिजनेस। बीबीए एग्री बिजनेस का बस यही है कि मेरे जूनियर्स जो थे यूनिवर्सिटी में जिन्होंने बीबीए एग्री बिजनेस किया, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ अटैच तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ना बीबीए एग्री बिजनेस की कोई जॉब नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में बीबीए एग्री बिजनेस की कोई जॉब नहीं है। हाँ, अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर में कोई इंटर्नशिप हुई थी, कोई सलाम दुआ हो गई है, तो वहां पे आपको कोई जॉब मिल जाए तो मिल जाए। तो बीबीए एग्री बिजनेस का होता है कि पहले 4 सेमेस्टर आपने फैसलाबाद में पढ़ना होता है, और बाकी जो 4 सेमेस्टर हैं वो आपने सखर में पढ़ना होता है, आईबीए सखर में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सखर। तो सखर जो है वो सिंध में है। तो पहले 4 सेमेस्टर फैसलाबाद और फिर 4 सेमेस्टर सखर जाके बीबीए एग्री बिजनेस में एफए वाला अप्लाई कर सकता है, और एफएससी प्री मेडिकल वाला अप्लाई कर सकता है, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, ठीक है। अच्छा, आईकॉम वाले और आईसीएस वाले जो है वो बीबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आईसीएस और आईकॉम वाले जो है वो बीबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, आपके जो बड़े हैं ना, सीनियर हैं, जिनका 8वां सेमेस्टर है और ये डिग्रियां उन्होंने कर ली हैं, उनको भी नहीं पता कि इनकी जॉब्स कहाँ पे है। यानी बच्चे 4 साल डिग्री कर लेते हैं और 4 साल के बाद ब्लैंक होते हैं, दिमाग से खाली होते हैं कि हमने जॉब क्या करनी है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने सेशन इसलिए रखा था कि आपको साथ साथ पता हो कि जो मैंने डिग्री प्रोग्राम चूज करना है, या जो मैंने डिग्री में एडमिशन लेना है, उसमें आपको आगे फ्यूचर में जॉब क्या मिलनी है, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं क्या। ये ना हो कि 4 साल बाद आपके पास डिग्री हो और जॉब ना हो। ठीक है। तो समझ आ रही है मेरी बातों की जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ? जरा चैट में बताओ मुझे किस किस को समझ आ रही है। जी ठीक है। तो बीएस कॉमर्स जो है, बीएस कॉमर्स में कौन अप्लाई कर सकता है? बीएस कॉमर्स में एफए वाला कर सकता है, एफएससी प्री मेडिकल वाला कर सकता है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाला कर सकता है, आईसीएस वाला कर सकता है, आईकॉम वाला कर सकता है। जो बीएस कॉमर्स है इसकी जॉब्स क्या आती हैं? लेक्चरर की जॉब्स आती हैं, लेक्चरर कॉमर्स, और स्कूल टीचर की जॉब्स आती हैं कॉमर्स में। इसके अलावा जनरल सीट्स में भी एलिजिबल है, और कॉमर्स की एक दो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जॉब्स आ जाती हैं, लेकिन बड़ी नाजो शाजर आती हैं। और ये यूनिवर्सिटी वाले पहली दफा या दूसरी दफा ये बीएस कॉमर्स करवा रहे हैं, तो ये डिग्री यहाँ पे अभी मशकूक है इनकी बीएस कॉमर्स की। उसके अलावा बीएससी ऑनर्स फूड साइंस टेक्नोलॉजी। अच्छा, बीएससी ऑनर्स फूड साइंस टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जो जॉब्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, जरा उनका बताता चलूं। इस डिग्री में एफएससी प्री मेडिकल वाले, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फूड साइंस से टेक्नोलॉजी एक अच्छी डिग्री है। प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री, ये ब्रेड वाली इंडस्ट्री, बेकरी वाली इंडस्ट्री, दूध वाली इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री, चिप्स वाली इंडस्ट्री, ठीक है, स्नैक्स वाली, तो इसी तरह जेली मामलेट वाली इंडस्ट्री। तो आप कहीं ना कहीं जो है वो अड़ जाते हैं। ठीक है। अगर आपको काम आता है अपना, तो आप कहीं ना कहीं फिक्स हो ही जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। फूड साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो है वो थोड़ी सी जान पहचान से कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अच्छा, बीएससी ऑनर्स फूड साइंस टेक्नोलॉजी वाला अगर एमफिल करता है इसी के अंदर, तो वो फिर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 17 के लिए भी एलिजिबल होता है। जो साइंटिफिक ऑफिसर होता है वो क्या करता है? साइंटिफिक ऑफिसर जो होता है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में होता है। अच्छा, अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में एमफिल कर लो, तो आप हर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए उस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने के लिए आपको मिनिमम एमफिल करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में। और अगर आपने कॉलेजेस वगैरह में, गवर्नमेंट के कॉलेजेस वगैरह में लेक्चरर बनना है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर बनना है, तो फिर आपको ये 4 साल बीएस जो है वो इनफ है। एमफिल उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। एमफिल की रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी के लेक्चरशिप के लिए। ठीक है। ये जो कॉलेजेस की लेक्चरशिप है उसमें एमफिल रिक्वायर्ड नहीं होती, गवर्नमेंट कॉलेजेस की लेक्चरशिप में एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद
फूड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के बाद अगला जो है वो है बीएससी ऑनर्स ह्यूमन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आर्मी में इक्का दुक्का सीट्स आती हैं, एक सीट दो सीट आती है फौज में, आर्मी में, लेकिन उसके साथ उन्होंने 1 साल का न्यूट्रिशन का डिप्लोमा मांगा होता है। तो वो एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है। एक सीट होती है, 10,000 बच्चा जो है वो अप्लाई करने वाला होता है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स की सीट्स आती हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी सीट्स आती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी आती हैं। हाँ, अगर आपने अपने प्राइवेट क्लिनिक वगैरह बनानी है, अगर आप थोड़े एक्टिव हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं कि आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ जो है वो मतलब लोगों को अपनी काबिलियत शो करवा सकते हो कि हाँ मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और क्योंकि लाहौर में न्यूट्रिशनिस्ट मैं खुद गया हुआ हूँ, मेरी खुद स्टूडेंट्स हैं न्यूट्रिशनिस्ट, 1,000 1,000 1500 पर पेशेंट वो चार्ज कर रही हैं। ठीक है, 1,000 1,000 1500 पर पेशेंट। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप अपने पेशेंट्स को अपनी तरफ किस तरह खींच के लाते हैं। तो इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, फेसबुक को यूज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं कि लोगों को आप अवेयर करके अपनी तरफ लेकर आए। क्योंकि ह्यूमन न्यूट्रिशन की गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ना होने के बराबर है। ठीक है, और ना ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाला जो लेक्चरर के लिए एलिजिबल नहीं है, ये लेक्चर के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? एफएससी प्री मेडिकल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल 60% मार्क्स वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स। जो बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके एफएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए। होम इकोनॉमिक्स में भी पहले पहले 4 सेमेस्टर आपने तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जो भी होम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आपने पहले 4 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। फिर 5वें सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में आप मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब इसके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो होम इकोनॉमिक्स के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है। फिर टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है। फिर तीसरा जो इनका सब्जेक्ट है वो है ये सोशल वेलफेयर से रेलिवेंट है। ठीक है, और चौथा जो सब्जेक्ट है इनका वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है। ह्यूमन न्यूट्रिशन वाली जो 4 साल डिग्री है ना, उससे बेहतर है आप होम इकोनॉमिक्स कर लो। बेशक आप इधर से ना करो, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी है वो भी करवाती है, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है वो थोड़ा सख्त सा है। ठीक है, और इसके अलावा होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वहां से भी आप कर सकते हैं। होम इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं ये किस में एलिजिबल हैं? लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स की सीट आती है, बड़ा थोड़ा कंपटीशन है उसके ऊपर। ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्कूल टीचर के अंदर आप होम इकोनॉमिक्स पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्कूल टीचर्स में भी होम इकोनॉमिक्स वाला एलिजिबल है। फिर इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशन मेजर रखते हो, डायटेटिक्स मेजर रखते हो, तो आप ह्यूमन न्यूट्रिशन डिग्री की तरह ही इधर प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है, आप एक डिप्लोमा एक कोर्स कर लोगे साल का, तो वो आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स करने की बजाय आप होम इकोनॉमिक्स कर लें, और होम इकोनॉमिक्स करके आप 5वें सेमेस्टर में जाके ह्यूमन न्यूट्रिशन को एज अ मेजर जो है वो चूज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स की जॉब्स नहीं आती, लेकिन होम इकोनॉमिक्स की जॉब्स आती हैं। तो होम इकोनॉमिक्स की जॉब्स आती हैं, लेकिन बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन की जॉब्स नहीं आती। ठीक है, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का कम्युनिटी कॉलेज है, यानी इनका पार्स कैंपस, ये झंगर रोड के ऊपर है। पार्स कैंपस ये मेन कैंपस से हटके है। यहाँ पे बीएस बॉटनी ऑफर कर रहे हैं। ये एफएससी प्री मेडिकल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएस बॉटनी वाले क्या कर सकते हैं? बीएस बॉटनी वाले जो हैं वो क्या कर सकते हैं? वो लेक्चरर बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एजुकेटर साइंस है, जो साइंस टीचर होता है स्कूल का, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी जनरल सीट्स है उनमें भी वो एलिजिबल है। बीएस बायोकेमिस्ट्री, जो बीएस बायोकेमिस्ट्री है
ये लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है और ये लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा जो बीएस बायोकेमिस्ट्री वाला बंदा है ये इसमें भी एलिजिबल है। स्कूल टीचर साइंस, एजुकेटर साइंस के लिए भी बायोकेमिस्ट्री वाला एलिजिबल है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की इक्का दुक्का सीट्स आती हैं इन्वायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट में, या जहाँ पे केमिस्ट की सीट मांगी होती है, केमिस्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री वाला जो है वो अप्लाई कर सकता होता है। उसके अलावा जी बीएस केमिस्ट्री, जो बीएस केमिस्ट्री है इसमें, अच्छा जो बीएस बायोकेमिस्ट्री है ना, इसमें एफएससी प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएस केमिस्ट्री में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएस केमिस्ट्री वाले जो हैं ये लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल होंगे, और एजुकेटर साइंस के लिए यानी स्कूल टीचर साइंस के लिए ये लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे। फिर उसके अलावा बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये एफएससी वाले कर सकते हैं, एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। एफए वाले कर सकते हैं बीएस इंग्लिश, आईसीएस वाले कर सकते हैं, आईकॉम वाले कर सकते हैं। ठीक है। अब बीएस इंग्लिश का फायदा क्या है? एक तो आप स्कूल टीचर आर्ट्स के लिए, ठीक है, एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, स्कूल टीचर आर्ट्स के लिए। दूसरा आप लेक्चरर इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये जॉब्स आती हैं लेक्चरर की और स्कूल टीचर की। ठीक है, तो ये जॉब्स आती हैं। इसके अलावा बीएस इंग्लिश में आप किसी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं इंग्लिश से आप। ठीक है, ये बीएस इंग्लिश आपका इंटरेस्ट है अगर कोई करना चाहे तो। बाकी सीएसएस पीएमएस के लिए तमाम डिग्रीज एलिजिबल हैं। सीएसएस पीएमएस अगर कोई करना चाहता है फ्यूचर में, भी तमाम डिग्रीज एलिजिबल हैं सीएसएस पीएमएस के लिए। आप इनमें से कोई भी डिग्री करके सीएसएस पीएमएस कर सकते हैं। बीएस मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें एफएससी, एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये प्री इंजीनियरिंग वाले, और आईसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एफएससी जनरल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की सीट्स आती हैं लेक्चरर मैथ की और एजुकेटर साइंस की। ठीक है, लेक्चरर मैथ की सीट आती है और एजुकेटर साइंस के अंदर ये लोग, स्कूल टीचर साइंस के अंदर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल सीट्स में भी एलिजिबल है। उसके अलावा बीएस फिजिक्स, बीएस फिजिक्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो बीएस फिजिक्स के अंदर जो है वो एफएससी प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएस फिजिक्स के अंदर जो है वो लेक्चरर फिजिक्स आप बन सकते हैं या स्कूल टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो जो जनरल सीट्स हैं उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। सोशियोलॉजी दोबारा आ गई, तो सोशियोलॉजी का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस स्टैटिस्टिक्स करके आप जो है वो बन सकते हैं इसके लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स, और स्कूल टीचर साइंस के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और स्टैटिस्टिक्स की सीट्स आती हैं, पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स का, उस डिपार्टमेंट का नाम ही है स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकोगे। बीएस जोलॉजी, बीएस जोलॉजी में एफएससी, एफएससी प्री मेडिकल वाले, ठीक है, एलिजिबल हैं। और बीएस जोलॉजी के अंदर जो है वो आप लेक्चरर जोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्कूल टीचर साइंस जो है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएस जोलॉजी के जनरल जनरल सीट्स में भी आप लोग एलिजिबल होंगे। अच्छा, बीएस जोलॉजी का एक और फायदा है जो है ना, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में भी बीएस जोलॉजी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में भी बीएस जोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सर प्लीज बीएस न्यूट्रिशन के बारे में बता दें। मैंने अभी बताया है, बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में मैंने अभी बताया है। कहाँ थी आप? अभी मैंने बताया है, ये ऊपर बताया मैंने होम इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो ये होम इकोनॉमिक्स के साथ ऊपर बताया मैंने अभी। तो ये मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है,
तो वहां से सुन लेना आप दोबारा, अभी टाइम थोड़ा है, ये वीडियो मैंने अपलोड करनी है, सुन लेना। अच्छा, बीएड में दाखला ना लेना, अभी आप लोगों ने बीएड में एडमिशन नहीं लेना, ठीक है? बीएड में ये ना आप लोग ले सकते हैं ना आपने लेना है। बीएड में अगर एडमिशन लेने का कभी भी जिंदगी में मूड बना, तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, मुझसे पूछना है कि सर हम बीएड में एडमिशन लें या ना लें। अगर मैं आपको कहूँ कि बीएड में एडमिशन लेना है तो फिर लेना है, फजूल में पैसे जाया नहीं करने, टाइम जाया नहीं करना, ठीक है? बीएड में एडमिशन लेने से पहले एक दफा मुझसे पूछ लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के और भी कैंपसेस हैं। जो टोबा टेक्सिंग कैंपस है, उसमें पोल्ट्री साइंस वाला एलिजिबल है, तो पोल्ट्री साइंस की कोई खास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आती, प्राइवेट इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फार्म वगैरह ही है, उसमें अगर जॉब मिल गई तो मिल गई। बीएस एनिमल साइंसेज होता है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, तो बाकी सारी डिग्रीज वही हैं, ठीक है? तो ये आप ये यूनिवर्सिटी से ये डाउनलोड कर लीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स देता हूँ, ठीक है? अब आप लोग जो है वो अपने सवाल पूछो और फिर मैं उनके जवाब देता हूँ। तो आप लोग सवाल पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ। पूछें जी, सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ। डी फॉर मैसी, डी फॉर मैसी का आप पूछ रहे हैं, तो डी फॉर मैसी का मैंने वीडियो में बता दिया। अच्छा, सजल फातिमा, जी सजल फातिमा पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछा था, मेरा अभी एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट के एग्जाम दिए हैं और आगे अब मैंने एमबीबीएस करना है। लेकिन एमबीबीएस के लिए मेरे जो मैट्रिक में मार्क्स हैं वो 909 है फेडरल बोर्ड से, और एफएससी पार्ट 1 में 392 है। आप मुझे बताएं कि मुझे एमबीबीएस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। आप एमबीबीएस की तैयारी कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एक दफा ट्राई कर लो, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें वो टेस्ट की बेस पे आपका एडमिशन होगा डीवीएम में, ठीक है? आप टेस्ट लाजमी देना, बेशक आप घर बैठ के तैयारी कर लो, ठीक है? आपको मैं गाइड कर दूंगा कि आपने एमडी कैट की तैयारी किस तरह करनी है, तो आप बेशक घर बैठ के तैयारी कर लो। अच्छा, ये जितनी भी एकेडमीज हैं, किप्स है, इसका आप एमडी कैट का किताबों का सेट मंगवा लो, ठीक है? इसकी किताबों का सेट मंगवा लो, 4 किताबें होंगी, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? इसके अलावा आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर एमडी कैट जिन लोगों ने दिया है, जिन्होंने टॉप किया है और उन्होंने घर बैठ के स्टडी किया, उनकी वीडियोस देखो। कुछ वीडियोस के मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो वीडियोस देखो। फिर हर सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वाली किताबें हैं, वो ले लो। तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़े हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन लाजमी एक दफा देना, ठीक है? सर इन मार्क्स के साथ हो सकता है एडमिशन। हो सकता है, अगर ट्राई करो तो। डोमिसाइल कहाँ का है? सर पंजाब का ही है। हाँ बस ठीक है, इस्लामाबाद का डोमिसाइल ना बनवाना, पंजाब पे ठीक है। सही है। और सर अगर फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल का देखा जाए तो उधर का क्या हो, कैसे। ये किर्गिस्तान, रशिया, चाइना की बात कर रही हो आप? जी सर। वहां पे यही है कि पढ़ होगी आप और आगे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। किर्गिस्तान में एमबीबीएस होता है सेमेस्टर सिस्टम, में भी रशिया में भी सेमेस्टर सिस्टम हो। चाइना में कुछ जगह पे सेमेस्टर सिस्टम है और कुछ जगह पे एनुअल सिस्टम है। सर एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम कैसे। एनुअल सिस्टम होता है कि जिस तरह आपकी एफएससी है, आप एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे हो कि साल में एक दफा पेपर देने हैं, जान छूट जानी है। पाकिस्तान में एनुअल सिस्टम वाला एमबीबीएस होता है कि साल में एक दफा पेपर देने हैं एंड पे, ठीक है? चाइना में, किर्गिस्तान में सेमेस्टर होता है कि 6 महीने ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर हो जाएंगे, फिर 6 महीने बाद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 6 महीने बाद उनके पेपर हो जाएंगे। सही है सर। अच्छा,
अब सवाल और आए हैं मेरे पास, और क्या क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। सर अगर ज्यादा सर अगर ज्यादा थोड़े नंबर हों, ज्यादा थोड़े नंबर तो एग्री का टेस्ट की रेशो अगर अच्छी ले ले तो जी बिल्कुल। देखो मेरे एफएससी में पार्ट वन में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन मेरे एंट्री टेस्ट में 88 89 मार्क्स आए थे। तो मेरा जो दोस्त जिसके मुझसे तकरीबन 80 90 नंबर ज्यादा थे, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, क्योंकि उसके एंट्री टेस्ट में 52 थे, 52 या 51 थे। तो मेरे एंट्री टेस्ट में नंबर अच्छे थे, मेरा पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। बेशक एफएससी में उसके मेरे मुझसे 80 या 90 नंबर ज्यादा थे, लेकिन मेरे एंट्री टेस्ट में नंबर अच्छे थे, मेरे 89 मार्क्स थे, तो मेरा पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसका दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आया। एंट्री टेस्ट के नंबर बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। आप में से कितने बच्चे मेरे करियर काउंसलिंग वाले ग्रुप में ऐड हैं? उसके अंदर मैं यूनिवर्सिटी के जो फैसलाबाद के जो टेस्ट हो चुके हैं, वो पास पेपर उनके मैं भेजूंगा। एग्रीकल्चर में मेडिकल की कोई फील्ड है क्या? जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप डीवीएम कर सकते हैं, डीवीएम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग एमबीबीएस ना कर पाए अपने मार्क्स की वजह से, या जो लोग जो है वो बीडीएस में एडमिशन ना ले सके, ठीक है, तो जो लोग ना ले सके उनके पास थर्ड अच्छी ऑप्शन क्या है पाकिस्तान में? उनके पास जो थर्ड अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान में, वो डीवीएम है। डीवीएम एक अच्छी ऑप्शन है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो सज्जल फातिमा, अगर बाहर से एमबीबीएस ना करना हुआ तो डीवीएम कर लेना, बाहर इसका बहुत स्कोप है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। अपना नाम और जो करंट आपने एग्जाम्स दिए हैं, एफएससी के दिए हैं, आईसीएस के दिए हैं, एफए के दिए हैं, वो ये अभी कर रहे हो आप, तो मुझे बता दीजिएगा। तो 0300 4219263 मेरा नंबर है। अच्छा, कल जो है वो हम कोई और टाइम मैं डिसाइड करता हूँ। 8 बजे टाइम जो है वो इतना मुनासिब नहीं है मेरे लिए, तो कोई और टाइम डिसाइड करता हूँ, मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज का बताऊंगा एक दफा। ठीक है। अभी आपको थोड़ा आइडिया होगा कोर्सेज के बारे में, यानी जो सोशियोलॉजी वगैरह, जोलॉजी, बॉटनी वगैरह, ये बाकी यूनिवर्सिटीज भी करवाती हैं। तो अभी आइडिया हुआ है चीजों का कि ये सब्जेक्ट पढ़ के हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैट्रिक में 1077 और एफएससी में 371 नंबर है तो एमबीबीएस की तैयारी करनी चाहिए। जी करो। देखो सेल्फ स्टडी कर लो, बेशक एकेडमीज वगैरह में पैसे बर्बाद ना करो, लेकिन सेल्फ स्टडी कर लो। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो डीवीएम के लिए तो एलिजिबल होगे ना। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो अगर आपसे एमडी कैट मांग लें डीवीएम के लिए। अच्छा, आपने अगर बाहर भी करना है, चाइना वगैरह में, किर्गिस्तान, रशिया में, तो एमडी कैट तो ना जरूरी है ना। ठीक है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन से ज्यादा जो बेहतर डिग्री है ना, वो होम इकोनॉमिक्स है। ठीक है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी अपनी क्लिनिक ही है। तो बेहतर यही है कि आप बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स करें। एक तो आप लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, या हो जाएंगे। अभी रेडमी 10A पता नहीं लड़का है या लड़की है जिसने ये न्यूट्रिशन का पूछा है, तो हो जाओगे या हो जाओगी। ठीक है, लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या लेक्चर होम इकोनॉमिक्स के लिए, सॉरी, होम इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही लड़कियां सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते। ठीक है। सर बीएस डाटा साइंस का स्कोप बता दें। पाकिस्तान में तो बीएस डाटा साइंस का जो स्कोप है वो यही है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब करना चाहते हो तो 3 साल का पहले एक्सपीरियंस लेकर आओ। ठीक है, डाटा साइंस में। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी प्राइवेट सेक्टर ही है। ठीक है, बाकी प्राइवेट सेक्टर ही है। ठीक है। तो आप लोगों के पास ई रोजगार है, डीजी स्किल है, तो आप अभी से स्किल्स को सीखो। एडमिशन लो किसी यूनिवर्सिटी में, अपने स्किल्स को, फ्रीलांसिंग को सीखो, अभी से पैसे कमाने स्टार्ट कर दो। डिग्री के दौरान ही पैसे कमाने स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कौन से कोर्सेज करो और जिधर से आपको अर्निंग आ सकती है। तो आप लोग अभी से जो है वो कोर्सेज वगैरह करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट करो, और आप लोग जो हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, और डिग्री के साथ साथ फ्रीलांसिंग को करो, और अपने खर्चे जो है वो खुद उठाओ। इंडिपेंडेंट हो आप लोग, किसी से पैसे ना मांगने पड़े आपको। ठीक है।
कोई और सवाल वगैरह? कोई और क्वेश्चन? आप लोगों का सिटी कौन कौन सा है? सिटी, अपना सिटी का नाम भेजें मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि जो मेरी ऑडियंस है, जो 8 लोग हैं। उकाड़ा, चीचावतनी, तांदलियां वाला, तांदलियां वाला, मियां वाली से भी हैं। मैथमेटिक्स का स्कोप बता दें। जो बीएस मैथमेटिक्स है, एक तो आप लेक्चरर मैथमेटिक्स बन सकते हैं, दूसरा आप स्कूल टीचर साइंस बन सकते हैं, और आप जनरल सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये स्कोप है। मैथ का स्कोप जस्ट टीचिंग है, टीचिंग ही कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके ऊपर मैसेज करें। जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसे मैं ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। और अपनी क्लास फेलोज वगैरह को भी बताइएगा, ठीक है? तो ताकि उन लोगों को भी गाइडेंस वगैरह मिलती रहे, ठीक है? यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद के जो प्रीवियस टेस्ट हैं, उनके मैं पास पेपर्स भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।